बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे रोज की तरह घास काट रहा हूँ, इसमें नई बात क्या है? और तू आज यहाँ क्यों आई है और चेहरा इतना उदास क्यों है तेरा? बाबा पता है मुझे ना कितने दिन हो गए मछली खाए हुए, आप तो मछली लाते ही नहीं हो। अरे अभी थोड़ी सी दिक्कत है, तू परेशान मत हो, जल्दी ही लाऊंगा। अरे मंटू, देखो भाई, ये तो बहुत गलत बात है। बच्चे का इच्छा भी पूरा नहीं कर पाते हो, ये तो बहुत ही अजीब बात है। घर परिवार की इच्छा तो जरूर पूरी करनी चाहिए। हाँ काका, देखो ना कितने दिन से मैं बाबा को कह रही हूँ, लेकिन बाबा है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे सुना करो भाई, ये क्या बात हुई? अगर घर में खाना खर्ची नहीं दे पाते हो तो तुमसे बुरा और कौन होगा? कालू भाई, क्यों आग में घी डाल रहे हो? चलो जाओ, तुम्हें नहीं पता है क्या हम घास काटने वालों की कितनी औकात है और कितनी नहीं? ओ मंटू भाई, चलो भाई, समय हो गया है, घास लादना शुरू करो। सेठ जी वहाँ इंतजार कर रहे हैं। चलो भैया, चला लेता हूँ मैं। हाँ हाँ चलो। बड़ी देर हो गई है, ये लड़की भी कहाँ चली गई है पता नहीं, परेशान करके रखा है इस लड़की ने। अरे रोक दो भैया, एक बंडल गिरा दो मेरी गाय के लिए। अरे भाई ये लो, लेकिन सेठ जी को हिसाब देना होगा। हाँ हाँ मैं हिसाब दे दूंगा। कहाँ चली जाती है ये लड़की, बिना बोले बिना समझाए, कुछ समझती ही नहीं है। अरे क्या हो गया? देखो तो, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, ये कहाँ चली गई है? अरे ये मेरे पास आ गई थी। तो मुझे बोल कर जाएगी ना, यूं ही निकल जाएगी ये। लड़की है, कहाँ कहाँ फिरती रहती है। अरे तुम परेशान मत हो, चलो गाय को घास दे देते हैं। तुम्हारी तो बात ही अलग है। मिनी, समझ में नहीं आ रहा है, आज मुन्नी वहाँ आई थी और मछली खाने की जिद कर रही थी। मैं भी कैसा बाप हूँ, अपने बच्चे और अपने परिवार को ठीक से खाना भी नहीं दे पाता हूँ। मुझसे बुरा तो शायद कोई न हो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ लोग दुनिया में गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, सबको अपने अपने अनुसार चलना पड़ता है। तुम ऐसे मत सोचो। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ, उसे मनाती हूँ। मैं रोटी और साग बनाया है मैंने, मैं वो लेकर जाती हूँ, देखना वो खुश हो जाएगी। पता नहीं, देखो। मुन्नी, ओ मुन्नी, देख मैं तेरे लिए रोटी और साग लेकर आई हूँ, ये ले खा ले। नहीं खाऊंगी अम्मा, तुम रोज रोज ये आलतू फालतू की चीजें लाती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अम्मा। कभी तो मछली लाया करो, कभी मांस लाया करो, ये चीजें तो बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलती है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे तू खा ले बिटिया, मैं देखूंगी, अगर जल्दी ही पैसे मिले तो मैं तुम्हारे लिए मछली की व्यवस्था भी कर दूंगी। आज खा ले, ठीक है? अम्मा आज खा लेती हूँ, लेकिन तुम जल्दी ही मुझे दोगी। हाँ हाँ मैं जल्दी ही दूंगी, चल खा ले। अरे आओ आओ, ये लो तुम्हारा पैसा। सेठ जी, ये तो बहुत कम है। अरे जितना है, तुमने जितना घास लाया उतना ही मैंने दे दिया है, अब इसमें कम और ज्यादा क्या, लेकर चलो। अरे ठीक है सेठ जी। अरे खड़े क्यों हो सेठ जी, थोड़ा ज्यादा पैसा दे देते, अगली बार काट लेते। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ले जाओ। हर बार तुम्हें कर्जा देकर कौन फंसे, तुम अपना कर्जा तो चुका पाते नहीं हो, नया कर्जा मांगते रहते हो, ये चीजें ठीक नहीं है, जाओ जाओ।
अरे मंटू भैया, क्या बात है, लगता है कमाई बढ़िया हुई है। अरे नहीं भाई, कमाई कहाँ से होगी, बच्ची बहुत दिनों से जिद कर रही है, इसीलिए ये मछली ले लिया है। अब बेचारी बार बार कहती है अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है भैया। अरे मुन्नी, इतनी चुप क्यों है? मैंने बाबा को कहा था आज मछली मुझे खानी है। देखो बाबा लेकर आते हैं कि नहीं। अरे ये तूने क्या किया? बाबा खुद ही परेशान है, उन्हें और परेशान कर रही है। तुम लोग तो बस यही बातें करते हो, कोई मेरी तो सुनता ही नहीं है, कोई मेरे मन की कभी नहीं करता है। अम्मा तुम बहुत बुरी हो। अरे पागल, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें अपना सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। अरे मिनी, ये लो, मैं राशन ले आया हूँ और अपनी बिटिया के पसंद की मछली भी। अच्छे से बनाओ ताकि वो अच्छे से खाए। अरे ये सारा राशन और मछली, लगता है तुमने आज सारा पैसा खर्च कर दिया। हाँ, अरे बहुत दिनों से मुन्नी कह रही थी ना, क्या करता बताओ। आज मैं उसकी पसंद का ले आया हूँ। जा मुन्नी, घर के अंदर जा। ये तुमने क्या किया? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से कर रहे हो तो घर चलेगा? हाँ, सिर्फ खाकर ही क्या जीवन गुजारना है? अरे जाने दो ना, इतने दिनों से मुन्नी मांग रही है। चलो चलकर कुछ अच्छे से तैयार करो, अच्छे से बनाओ। ऐसे माहौल मत खराब करो। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। वाह अम्मा, आज तो मछली बनी है। मछली बाबा, इस बार आपने मछली बनाई ना, ये बहुत अच्छा है। अगली बार ना मुझे मांस खिलाना। अरे पागल हो गई है क्या? हम गरीब लोग हैं, हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तेरा खाने का ये लालच कहीं हम लोगों को डुबो न दे। लो, अब बन गया है, खाओ इसे। जो बना है पहले वो सामने खाओ। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये सब मेरी गलती है ना, मैं उतना कमा नहीं पाता हूँ जिसकी वजह से तुम लोगों को परेशान होना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रो मत। रोते क्यों हो? बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आती हूँ। बाबा, मेरी वजह से आप लोग रो रहे हो, मैंने ठीक नहीं किया ना? अरे नहीं, तू इतनी सी बात पे बेकार में अपना दिल छोटा मत कर। तू आराम से खा, मैं कोई दुखी नहीं हूँ। देखो मैं खुश हूँ ना। मेरी प्यारी बेटी, खाओ इसे, अच्छे से खाओ। बाबा, मैं खेलने जाती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, जाओ फिर। मिनी, ओ मिनी, अरे आओ, नाराज क्यों होती हो? खा लो ना। तुम भी ना, मुझे समझ में नहीं आता है, बच्चे को इतने सिर पर मत चढ़ाओ। कम से कम उसे पता तो होना चाहिए ना हमारे घर की परिस्थितियाँ कैसी है, उसी अनुसार होना चाहिए। अरे जाने दो ना, अब माहौल खराब करने से क्या फायदा है। कम से कम सब साथ बैठकर खाए पिए, ये क्या कम है? चलो आओ, मैंने भी ठीक से नहीं खाया है, तुम भी ठीक से खा लो। चलो आओ। वैसे तुमने बनाया बहुत अच्छा है। चलो बच्चे के बहाने ही सही, हम लोगों ने भी तो खाया ना। बहुत दिन हो गए थे, अब मुझे भी खाने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। हाँ चलो, बढ़िया है, खा लो। मैंने तो कल मछली खाया। अरे तुम लोग तो गरीब हो, तुम लोगों के पास तो फालतू की मछली खाने के अलावे और कुछ तो है नहीं। तुम लोग तो मांस खा ही नहीं सकते हो। मेरे बाबा ने तो मांस लाया था, मैंने खूब खाया। मेरे बाबा अक्सर लेकर आते हैं। चल हट, मुझे जाने दे।
अरे मुन्नी, यहाँ क्या कर रही है और रो क्यों रही है? बाबा, तुम्हें बोलने से क्या फायदा? तुम तो कभी मुझे खिलाते ही नहीं हो मांस। अरे मैं तो कल ही मछली लेकर आया था ना, अब ऐसी बातें कर रही हो? बाबा देखो कैसे चिढ़ा रही थी मुझे, कालू काका की बेटी। तुम तो कुछ भी नहीं देते हो। जा रही हूँ मैं। ये क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मांस लाने के लिए तो पैसे चाहिए अच्छे खासे। जाता हूँ मैं मिनी के पास। मिनी, ओ मिनी। हाँ, क्या हो गया? मिनी, मैं सोचता हूँ कोई काम धंधा शुरू करूँ ताकि कुछ पैसे आ सके। बच्ची के मन की बात भी पूरी नहीं हो पाती है। अरे तुम बच्ची के मन की करोगे? अचानक से तुम्हारे दिमाग में ये कौन सा फितूर सवार हुआ है? अरे नहीं, मैं गोदाम नहीं जाऊंगा काम करने के लिए और वो घास का काम भी नहीं करूंगा। मुझे बस पैसे की जरूरत है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये लो, ये मेरे कान के झुमके हैं, इसे बेचाओ और जो पैसे मिले उससे काम धंधा शुरू कर लेना, जो तुम्हारी मर्जी हो। मैंने कभी तुम्हें पहले रोका नहीं है, आज भी नहीं रोक रही हूँ। तुम अगर उधर आगे बढ़ सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं क्या अब तुम्हारे गहने बेचकर ये सब काम करूँगा? देखो, अगर एक बार आगे बढ़ गए तो ऐसे गहने कितने आ जाएंगे, इसलिए परेशान मत हो। जाओ, इसे बेच आओ। अच्छा, दो फिर। अरे मंटू भाई, कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ नहीं भाई, बस पास में ही जा रहा हूँ। और तुम्हारी बिटिया बहुत बुरा बोलती है। अरे क्या बोल दिया मेरी बिटिया ने? अरे तुम्हारी बिटिया अगर घर में कुछ अच्छा खाती है तो वो मेरी बेटी को चिढ़ाने के लिए तो नहीं है ना? अरे तुम भी बच्चों की बातों को बुरा मान रहे हो, और देखो थोड़ी तो अपनी औकात बनानी चाहिए ना ऐसी। ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो। रो तो नहीं रहे हो ना? अरे नहीं, क्यों रोऊंगा, जा रहा हूँ मैं कुछ काम से। अच्छा अच्छा, जाओ। अरे अरे मैं झुमके कहाँ गिरा दिया मैंने? अरे झुमके, मेरे झुमके कहाँ चले गए? हाय हाय, ऊपर वाले ये क्या कर रहे हो? क्यों इसकी इस बात की सजा दे रहे हो मुझे? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। झुमके भी मैंने खो दिया। मैं मीनू को क्या मुंह दिखलाऊंगा? मिनी सोचेगी मैंने उसके झुमके भी गवा दिए। हाय हाय। अरे क्यों रोए जा रहा है तू? क्या हो गया बच्चे? पता नहीं ऊपर वाला मेरे साथ क्या चाहता है। बूढ़ी अम्मा, कान के झुमके बीबी के लेके निकला था बेचने के लिए, कहीं खो गया, मिल नहीं रहा है। अरे ऊपर वाले को क्यों कोसता है? ऊपर वाला तो सभी की अच्छाई ही करता है। हाँ, वो एक लेगा तो 100 देगा। पता नहीं बूढ़ी अम्मा, अब क्या करूं मैं? मेरा तो घर जाने का दिल नहीं कर रहा है। अच्छा ये ले, मैं एक पौधा दे रही हूँ, या इसे अपने गौशाला में लगा देना। गौशाला तो है ना तेरे पास? हाँ बूढ़ी अम्मा, गौशाला तो है। जा देख फिर ऊपर वाला क्या करता है। बूढ़ी अम्मा, अब मेरे झुमके मिल नहीं रहे हैं और ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे जा तो सही, देख ऊपर वाला क्या करता है। अरे कहाँ गए झुमके? इधर है क्या? इधर है क्या? हाय, थक गया हूँ। अब लगता है मुझे झुमके नहीं मिलने वाले हैं। जाता हूँ मैं घर। अरे तुम चले आए? क्या बताऊँ मिनी, तुम्हारा झुमका मैंने खो दिया। लगता है मेरा भाग्य ही ठीक नहीं है, इसी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है।
अरे जाने दो, रो मत। तुम रोते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। रो मत, जो होने का होगा वो होगा। ये पौधा कैसा है? अरे एक बूढ़ी अम्मा ने कहा था अपने गौशाला में लगा देना, चलो उस गौशाला में लगा देते हैं। चलो, जो घर में बना है उसे खा लो पहले। बाबा, आप मांस लेकर नहीं आए ना? तुम्हें तो खाओ खाओ पड़ा हुआ है। हाँ, घर में इस तरीके का माहौल बन गया है और तुम्हें खाने से मतलब है। चुपचाप जो बना है वो खाओ, वरना 2 चमाट खाओगी। अरे बच्ची को डांटती क्यों हो, जाने दो ना। नहीं, इसी की वजह से ये सारी मुसीबत खड़ी हो रही है। इसे अपने जीभ पे कंट्रोल भी नहीं है। अरे जाने दो, उसे कुछ मत बोलो। सुन रहे हो? जाकर गौशाला में घास दे आओ। हाँ, जाता हूँ। अरे ये क्या? मिनी, ओ मिनी। पता नहीं क्या हो गया, चिल्ला रहे हैं। जाऊं जरा देखूं तो सही। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये देखो, ये कौन सा जादू है, देख रही हो ना? अरे वाह, ये तो कोई जादू जैसा लग रहा है। ये सारे झुमके सोने के हैं। हाँ, ये जादू ही है। ऊपर वाले ने लगता है हमारी सुन ली। अरे वाह, इन झुमकों को बेचकर तो तुम अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। हाँ, मैं 2-4 झुमके ले जाकर बेच कर आता हूँ। हाँ, तुम ठीक सोच रहे हो। अरे भाया, इतने सारे झुमके खरे सोने के हैं ये, कहाँ से लेके आया भाई? चोरी का माल तो नहीं है ना? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, ये मेरे हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे है तो अच्छी बात है। ये लो भाई, इसके तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जाओ, और झुमके हैं क्या? और होंगे तो मैं बता दूंगा। अच्छा बढ़िया है, जाओ जाओ। अरे मुन्नी देख, आज मैं तेरे पसंद का हर चीज लाया हूँ। और मिनी तुम भी देखो, तुम्हारे लिए भी सारी चीजें लेकर आया हूँ। अरे वाह, चलो अच्छा है। अम्मा, इतना सारा खाना? मैंने तो कभी इतना सारा खाना नहीं खाया। अरे तेरा जो मन आता है वो खा ले और खुश रह। मिनी, एक बात कहना था। हाँ जी बोलो। मुझे लगता है हमें इन गहनों को एक जगह नहीं बेचना होगा। जोहरी बड़े अजीब अजीब तरह के सवाल कर रहा था, मुझे तो डर लग रहा था। नहीं नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हो। हमें अलग अलग जगहों पर बेचना चाहिए। एक काम करना, अगली बार दूसरे गांव के जोहरी को बेचना और उसके अगली बार तीसरे गांव की। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करूँगा। और फिर वो लोग दूसरे गांव में जाकर बेचता है। कुछ दिन में वो अच्छा घर भी बना लेता है। मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मैं एक मटर की बेल हूँ, मैं आपको अपने स्वादिष्ट मटर दूंगी। ऐसा मटर जो कभी खत्म नहीं होंगे। आप उसे जितने मटर तोड़ोगी उतने ही मटर मुझ पर और लग जाएंगे। गुड़िया बहुत खुश होती है और अपनी दोस्त मटर की बेल से मटर तोड़कर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मटर का तो मौसम नहीं है, फिर आपने ये मटर कहाँ से लिए हैं? मम्मा, मटर की बेल मेरी दोस्त है, वो मेरी हर बात मानती है। उसी ने मुझे ये मटर खाने को दिए हैं। वो जरूर कोई जादुई मटर की बेल होगी। माँ, मैं कल आपको भी अपनी दोस्त मटर की बेल से मिलवाऊंगी। गुड़िया की मम्मा भी कुछ मटर खा लेती है। शाम के बाद चिड़िया के पड़ोसी कौवों को भूख लग जाती है। कालू जी जाओ और चिड़िया से कोई चीज लेकर आओ, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। गोड़ी, आज मैंने देखा कि गुड़िया हरे हरे गोल गोल मटर लेकर आ रही थी। मैं टुन्नी चिड़िया से कुछ मटर मांग कर लाता हूँ।
कालू कौवा अपने घर से निकलता है और टुन्नी चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। कौवे भैया, क्या बात है? क्या भोजन लेने आए हो? चिड़िया बहन, आपको कैसे पता कि मैं मटर लेने आया हूँ? अच्छा, तो पता चल गया आपको कि आज गुड़िया मटर लेकर आई है। रुको, मैं आपको भी कुछ मटर ला कर देती हूँ। टुन्नी चिड़िया घर जाती है और घर से कुछ मटर लाकर कालू कौवे को दे देती है। मैं घर जाकर गोरी को भी दूंगा। हाँ हाँ, आप दोनों मिलकर खा लेना, ये मटर बहुत स्वादिष्ट हैं। कालू, इतने मीठे और स्वादिष्ट मटर मैंने पहली बार खाए हैं। ये तो जानना होगा कि गुड़िया ये मटर कहाँ से लाई थी। गोरी, चिंता न करो, कल जब गुड़िया और उसकी माँ भोजन लेने जाएंगे तो हम दोनों छुपकर उसका पीछा करेंगे और ये देखेंगे कि वो कहाँ से मटर लाती है। सुबह हो जाती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों घर से निकलती है। वो पहले नदी पर जाती है और नदी से ठंडा पानी पीती हैं। मम्मा, अब चले, मैं आपको अपने दोस्त मटर की बेल से मिलवाती हूँ। लेकिन गुड़िया बेटी, आप उस मटर की बेल के बारे में किसी से कोई बात मत करना। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों उड़ती है। उधर कौवे छुपकर पेड़ के पीछे बैठे हुए थे। वो गुड़िया पर नजर रखते हैं। जब चिड़िया उनके पास से गुजरती है तो दोनों कौवे चिड़िया का पीछा करते हैं। मेरी दोस्त मटर की बेल देखो, मैं किसे लाई हूँ। ये आपकी मम्मा है क्या? मैं हैरान हूँ, आपको कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है आप कौन है, क्योंकि मैं एक जादुई मटर की बेल हूँ। बेल बेल मेरी दोस्त, मेरी मम्मा को कुछ खास दो जो मेरी मम्मा आज खुश हो जाए। तो फिर मैं आपकी मम्मा को आज दूंगी सोने का गहना। सोने के गहने का सुनकर गुड़िया की मम्मा तो बहुत खुश होती है। सोने का गहना? हाँ, ये तो मेरी बचपन की इच्छा है कि मेरे पास सोने का गहना हो। मटर की बेल में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो मटर की बेल टुन्नी चिड़िया को एक सोने का गहना दे देती है। गोरी कौवी और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहे थे। कालू, ये बेल बहुत काम की है, खजाना मिल गया हमें, खजाना। गुड़िया अपने दोस्त से कुछ बातें करती है और दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी मटर की बेल के पास आ जाते हैं। बेल बेल, मुझसे बात करो। लेकिन वो जादुई मटर की बेल चुप रहती है। ये मटर की बेल ऐसे हमारी बात नहीं सुनेगी। मैं अभी इस बेल को जड़ से उखाड़ दूंगा। कौवो, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं एक जादुई मटर की बेल हूँ। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ तुम जाओ। ना जी ना, ऐसे तो हम नहीं जाने वाले। पहले हमें भी सोने का गहना दो, फिर ही हम यहाँ से जाएंगे। हाँ, लालची कौवो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। वो जादुई मटर की बेल दोनों कौवों के इर्द गिर्द लिपट जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। बेल बेल, छोड़ दो हमें, हमें घर जाने दो। मैंने कहा था ना कि तुम जाओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी, सजा। सारी रात कौवा और कौवी मटर की बेल में लिपटे रहते हैं। दूसरे दिन टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर से निकलती है। वो भोजन लेने जा रही थी। मम्मा चले, हम मेरी दोस्त मटर की बेल से भोजन ले लेती हैं। वो मुझे भोजन जरूर देंगी। दोनों माँ बेटी मटर की बेल के पास जाती है तो वहाँ कौवों को देखकर हैरान हो जाती है। कौवो, तुम यहाँ? चिड़िया, हम तो रात से ही यहाँ फंसे हुए हैं, प्लीज हमारी जान बचाओ। हम भूल कर भी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। गुड़िया, ये लालची कौवे मुझे जड़ से उखाड़ने की सोच रहे थे और मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। अब इनकी यही सजा है। मेरी दोस्त, ये कौवे मेरे पड़ोसी हैं, आप इन कौवों को माफ कर दें। ये दोबारा इस तरफ नहीं आएंगे। माँ कसम, भूल कर भी नहीं आएंगे। फिर वो मटर की बेल कौवों को छोड़ देती है और दोनों कौवे काएं काएं करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। मटर की बेल गुड़िया और गुड़िया की मम्मा कौवों को देखकर हंस रही थी।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जंगल में कालू कौवे और गोरी कौवी की सब्जी की दुकान थी। वो हमेशा कम तोलते। लालची कौवे दाम 1 नंबर सब्जी के लेते थे, लेकिन पक्षियों को पुरानी और गली सड़ी सब्जियां बेचते थे। सब्जी लो सब्जी, आलू टमाटर लो, भिंडी लो, खीरा लो, सब्जी लो सब्जी। घोड़ी तराजू के नीचे चुंबक चिपका दिया है ना? हाँ, आहिस्ता बात किया करो, कहीं कोई सुन न ले। चुंबक तो मैंने सुबह ही तराजू के नीचे चिपका दिया था। गुड़िया बेटी, आप जाएं, टोकरी उठाएं और गोरी कौवी की दुकान से सब्जी ले आएं। ना मम्मा, वो गोरी आंटी हमेशा हमें पुरानी सब्जियां दे देती है। आप जाएं, आप सब्जी ले आए मम्मा। गुड़िया बेटी, बाहर के काम करना सीखे, मैं हमेशा तो आपके साथ नहीं रहूंगी। गुड़िया अपनी टोकरी उठाती है और कौवों की दुकान पर चली जाती है। आंटी गौरी, मुझे 1 किलो टमाटर दे दें। गुड़िया गुड़िया, वो पीछे वाला पेड़ किसका है? क्या उस पेड़ पर तोते का घर है? गुड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो गोरी कौवी गले सड़े टमाटर गुड़िया की टोकरी में डाल देती है। आंटी, वो घर तोते अंकल का ही है। मैं समझी वो घर किसी कौवे का होगा। गुड़िया अपनी सब्जी उठाती है और घर की तरफ जाती है। गुड़िया बेटी, ये टमाटर तो सारे गले सड़े हैं। क्या मम्मा? मैं तो अपने हाथों से लाल लाल ताजा टमाटर टोकरी में रखे थे। आप अपनी आँखों से देख सकती हैं, ये टमाटर तो कोई जानवर भी ना खाए। मैं भी गौरी आंटी को ये टमाटर वापस करके आती हूँ। गुड़िया टमाटर की टोकरी उठाकर वापस गोरी कौवी के पास जाती है। गौरी आंटी, मैंने पैसे अच्छी सब्जी के लिए दिए थे, लेकिन ये टमाटर तो गले सड़े हैं। तुम्हारे घर जाकर सब्जी खराब हो जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने कौन सा खुद खराब कर दी है ये सब्जियाँ? आप ये टमाटर रखें और मुझे नए ताजा टमाटर दे दें। छोटी चिड़िया, आहिस्ता बोल, मेरे ग्राहक सुन रहे हैं। मैं सबको बताऊंगी कि आप 1 नंबर सब्जी के दाम लेकर गली सड़ी सब्जियां देते हैं। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। हाँ। गुड़िया गले सड़े टमाटर उठाकर वापस चली जाती है। रास्ते में गुड़िया की सहेली मीना का घर था। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। गुड़िया, जब तक इस जंगल में कोई और सब्जी की दुकान नहीं होगी, वो कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। कोई और सब्जी की दुकान कौन बनाएगा? मैं और मेरी सहेली गुड़िया। ये काम देखने और सुनने में तो मुश्किल है, लेकिन कोई भी मुश्किल काम किया जा सकता है। हाँ, हम इसी तरह उन कौवों को इस जंगल से भगाएंगे। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी सहेली मीना मंडी जाती है। मंडी में तरह तरह की सब्जियां थी, ताजा और कुछ पुरानी भी। कालू कौवे एक पक्षी के पास बैठे पुरानी सब्जियां खरीद रहे थे। गुड़िया, वो देखे, कौवे पुरानी और गली सड़ी सब्जी खरीद रहे हैं। गुड़िया और मीना मंडी से ताजा और अच्छी सब्जी लेती है और जंगल वापस आकर सब्जी की दुकान सजा लेती है। एकदम ताजा, अच्छी और फ्रेश सब्जी ले। कालू जी, ये छोटी चिड़िया हमसे मुकाबला करेगी। देखो देखो, 1-2 दिनों में खुद ही भाग जाएगी ये छोटी चिड़िया। मीना और गुड़िया की सब्जियां दूर से ही देखी जा सकती थी। वो चमकदार और ताजा थीं। जो भी पक्षी सब्जी लेने आता वो सीधा गुड़िया के ही पास जाता था। गुड़िया, तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी है, मैं हर रोज तुमसे ही सब्जी लेने आया करूँगा। तोते अंकल, उन काले कौवों की वजह से ही हमने सब्जियां बेचना शुरू की है, क्योंकि हम अपने जंगल के पक्षियों को गली सड़ी सब्जियां नहीं खाते देख सकती। शाम तक कौवे बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी सब्जी ऐसे ही पड़ी थी। गुड़िया और मीना अपनी सब्जियां बेचकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, सब्जी की टोकरी उठाओ और नदी में फेंक आओ। अब कोई ग्राहक नहीं आएगा, सब्जियां खराब हो गई हैं। आज का दिन तो नुकसान हो गया। कौवा वो सब्जियां उठाता है और नदी में गिरा देता है। ऐसे ही दूसरे दिन भी होता है। कौवों की सारी सब्जी खराब हो जाती है। काले कौवों कौन लेगा?
अब तेरी ये गली सड़ी सब्जी। हम सब गुड़िया से ताजा सब्जी खरीदेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू जी, अगर आज का भी नुकसान हो गया तो हम भिखारी बन जाएंगे। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं कल सब्जी ला सकूं। कोड़ी, भिखारी बनने से अच्छा है कि हम कोई और काम शुरू कर दे। फिर काले कौवे वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं और गुड़िया उस जंगल में ताजा सब्जियां अपनी दुकान पर सजाए बैठी थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।